श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन में कर्ज को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, आप लाख कोशिश कर चुके हैं फिर भी अपने कर्ज को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी स्थिति आ चुकी है कि आपको लगता है कि बस एक बार ये कर्ज समाप्त हो जाए, फिर उसके बाद पूरे जीवन में मैं कभी कर्ज नहीं लूँगा, चाहे आपके ऊपर कितना भी कर्ज क्यों ना हो, लाखों का कर्ज क्यों ना हो, चाहे करोड़ों का कर्ज क्यों ना हो। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस व्यासपीठ से हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपका बड़े से बड़ा कर्ज, भारी से भारी कर्ज भी महादेव जी की कृपा से कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा। बस आपको 2 लौंग और शहद की कुछ बूंदों से ये विशेष उपाय करना है जो आपके भारी से भारी कर्ज को बहुत ही जल्द समाप्त कर देगा। पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुन करके आपको विस्तार से बताऊंगा, पर तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। पूज्य गुरु जी ने कहा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और इस पवित्र महीने में महादेव को खुश करने के लिए ये विशेष उपाय जरूर करने चाहिए ताकि आप भारी से भारी कर्ज को भी बहुत ही जल्द समाप्त कर सकें। इस उपाय के लिए आपको लेनी है एक बेलपत्र, और बेलपत्र कहीं से भी खंडित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। फिर इसी के साथ आपको लेना है थोड़ा सा शहद। फिर इसी के साथ आपको 2 लौंग लेने हैं, लौंग फूल वाले होने चाहिए। फिर इसी के साथ आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल। अपने घर से तांबे के पात्र में आप जल भर लीजिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। जब भी आपको टाइम मिले तो आप इस उपाय को करें। आप इस उपाय को प्रदोष काल में भी कर सकते हैं विशेष फल की प्राप्ति के लिए। शिवालय पहुंचकर आप सबसे पहले जो 1 बेलपत्र लेकर गए हैं उस बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है, और बेलपत्र समर्पित करते समय आपको ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करते रहना है, और आपके जितने भी कर्ज हैं उसका ध्यान करके उसे दूर करने के लिए ऋण मुक्तेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर बेलपत्र समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप जो 2 लौंग लेकर आए हैं उन्हें शहद में डाल देने हैं। दोनों लौंग को पूरी तरह से शहद में भिगो देना है, और अब ये शहद लगी लौंग इस बेलपत्र पर समर्पित कर देनी है, और फिर से ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए अपने जीवन के कर्ज को समाप्त करने के लिए अपनी प्रार्थना करनी है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि मंगलवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जो हमारे कर्ज को समाप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन होता है, इसलिए ये उपाय आप मंगलवार के दिन ही करें। फिर इसके बाद आप सबसे आखिर में अब जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को इसी बेलपत्री और लौंग पर समर्पित करते जाना है, और लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते जाना है। इसके बाद जो जल जलाधारी से नीचे गिर रहा है उसे थोड़ा सा आप अपने हाथों में ले लीजिए और अपनी दोनों आंखों में लगा लीजिए, और ऋण मुक्तेश्वर महादेव से फिर से प्रार्थना कर लीजिए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि आप अगर ये उपाय 3 मंगलवार या 5 मंगलवार कर लेते हैं तो हम यकीन दिलाते हैं कि आपका भारी से भारी कर्ज उतर जाएगा। बस आपको ये उपाय पूरे मन से करना है। पूज्य गुरुदेव जी ने कहा कि आपकी जो भी मनोकामना है वो ज़रूर पूरी होगी, और इसी के साथ आपको जो भी कर्ज आपको वापस करना है उसे मंगलवार को ही देना चाहिए। इससे भी आपका कर्ज बहुत ही जल्द उतरेगा, ऐसा पूज्य गुरुदेव जी ने कई बार बताया है।